सभी को नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 6 की जो हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तकें वसंत भाग 1, इसके अध्याय संख्या 13 नौकर। इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा देखिएगा, जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिए तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, देखते हैं नौकर के प्रश्नों के आंसर। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं कि आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का आंसर आपको लिखना है। देखते हैं, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने गेहूं बीनने का काम करवाया था, क्योंकि गांधी जी ने उनकी मन की बात जान ली थी और वे उनके अहंकार को ख़त्म करना चाहते थे। प्रिय विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। आश्रम में गांधी कई ऐसा काम करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। पाठ से ऐसे 3 प्रसंगों को अपने शब्दों में लिखो जो इस बात के प्रमाण हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, 3 प्रसंग लिखने जैसे क है, गांधी जी प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से आटा पीसते थे। ख है, गेहूं बीनने का काम भी गांधी जी खुद करते थे। और ग है, रसोई में जाकर सब्जी भी गांधी जी छीलते थे। तो ये जो 3 काम हैं गांधी जी स्वयं अपने हाथों से करते थे। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न 3 को देखते हैं कि लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया। तो प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। प्रिय बच्चों, लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने वहाँ सब्जी बनाने, खाना बनाने और सफाई करने में सबकी जो है मदद की। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध कैसे छुड़ाया। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। प्रिय बच्चों, गांधी जी श्रीमती पोलक के बच्चे को अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे। वह चारपाई के पास पानी का एक बर्तन रख लेते थे ताकि बच्चे को जब भी प्यास लगे उसे पिला सके। इस प्रकार 1 पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 5 को देखते हैं। आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे, इसे पाठ पढ़कर लिखो। तो प्रिय बच्चों, इस प्रश्न का आंसर आपको लिखना है। गांधी जी हर काम करना खुद ही करना पसंद करते थे और दूसरों से सख्ती से काम करवाते थे। वो अपना खुद का काम किसी और से नहीं करवाते थे, लेकिन औरों की मदद से हर काम करते थे। बढ़ते हैं आगे, निबंध से आगे, इसके तहत प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। गांधी जी इतना पैदल क्यों चलते थे, पैदल चलने के क्या लाभ हैं, लिखो। उत्तर लिखना है प्रिय विद्यार्थियों आपको। पैदल चलना सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है। इससे शरीर स्वस्थ रहता है। पैदल चलना मांसपेशियों और हड्डियों के लिए लाभदायक रहता है। इससे डायबिटीज़ का खतरा कम होता है। मूड में सुधार होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 2 को देखते हैं। अपने घर के किन्हीं 10 कामों की सूची बनाकर लिखो और यह भी लिखो कि उन घर के कामों को घर के कौन कौन से सदस्य अक्सर करते हैं। तुम तालिका की सहायता ले सकते हो। तो यहाँ पर यह तालिका दे रखी है। अब इस तालिका को आपको पूर्ण करना है। अब देखो कि कौन सबसे ज़्यादा काम करता है और कौन सबसे कम। कामों का बंटवारा हो सके, इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, सोचकर कक्षा में बताओ। तो प्रिय बच्चों, इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है। जैसे घर का सामान लाने का काम भाई करता है, घर की सफाई का काम बहन करती हैं, बिस्तर रखने का काम माँ करती हैं, खाना बनाने का काम मैं करती हूँ, कपड़े धोने का काम माँ करती हैं। इस प्रकार साथियों, आप अपने मन से भी अपने हिसाब से काम को बांट करके लिख सकते हो। आगे है अनुमान और कल्पना से संबंधित। इसका 1 नंबर प्रश्न को देखते हैं। गांधी जी अपने साथियों की ज़रूरत के मुताबिक हर काम कर देते थे, लेकिन उनका खुद का काम कोई और करे ये उन्हें पसंद नहीं था। क्यों, सोचो, अपनी कक्षा में सुनाओ। तो प्रिय बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है कि गांधी जी अपने विचारों के प्रति दृढ़ थे। उन्हें कोई काम करने में शर्म नहीं आती थी। अपना खुद का काम करना अच्छा लगता था। वे अपना काम खुद करते क्योंकि वो आत्मनिर्भर थे। आगे बढ़ते हैं प्रिय बच्चों, प्रश्न 2 को देखते हैं। नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। गांधी जी ऐसा क्यों कहते होंगे, तर्क के साथ समझाओ। तो प्रिय बच्चों, इसका आंसर आपको लिखना है। जैसे गांधी जी सार्थक शुद्ध विचारों वाले थे। वे ये नहीं सोचते थे कि वो छोटा या बड़ा। गांधी जी सबको एक समान समझते थे। उनके साथ प्रेम भाव का व्यवहार करना चाहिए। उनको यह भी नहीं लगना चाहिए कि वो घर में नौकर का काम करते हैं। बढ़ते हैं आगे प्रिय बच्चों, प्रश्न 3 को देखते हैं। प्रश्न 3 है, गांधी जी की कई लिखी बातें लगभग 100 से अधिक किताबों में दर्ज हैं। घर के काम, बीमारियों की सेवा, आगंतुकों की से बातचीत आदि ढेरों काम करने के बाद भी गांधी जी को लिखने का समय कब मिलता होगा।
गांधी जी का एक दिन कैसे गुजरता होगा, इस पर अपनी कल्पना लिखो। तो प्रिय बच्चों, इस प्रश्न का आंसर आपको इस प्रकार लिखना है कि गांधी जी का पूरा दिन बहुत व्यस्त रहता था, सारा दिन काम में लगे रहते थे। उनका दिन का काम करने से शुरू होता था और काम करने में ख़त्म होता था। वे सभाओं में भाषण देते थे, घर का काम करते थे और किसी को मदद की जरूरत होती तो हमेशा तैयार रहते थे। 4-4 मील पैदल चलकर वापस घर आते थे। इस प्रकार लिखने का काम गांधी जी रात में ही करते होंगे। आगे बढ़ते हैं प्रिय बच्चों, पाठ प्रश्न 4 को देखते हैं। प्रश्न 4 पाठ में बताया गया है कि गांधी जी और उसके साथी आश्रम में रहते थे। घर और स्कूल से छात्रावास से गांधी जी का आश्रम किस तरह लगता, कुछ वाक्यों में लिखो। तो प्रिय बच्चों, इस प्रश्न का आंसर है स्कूल के छात्रावास का मतलब ये होता था कि वहाँ सिर्फ बच्चे स्कूल में पढ़ते, सिर्फ वही रह सकते हैं। लेकिन गांधी जी का आश्रम स्कूल के छात्रावास से अलग है, क्योंकि वहाँ सभी बच्चे रह सकते हैं, किसी के लिए कोई मनाही नहीं थी। यहाँ स्त्री पुरुष बच्चे सभी आ जा सकते थे, सभी के लिए खाने की सुविधा होती थी। यहाँ लोग घर छोड़ कर रहते थे, हर चीज़ के ज्ञान की प्राप्ति उन्हें यही होती थी। बढ़ते हैं आगे प्रिय बच्चों, प्रश्न 5 को देखते हैं। ऐसे कामों की सूची बनाओ जिन्हें तुम हर रोज कर खुद कर सकते हो। तो प्रिय बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर लिखना है आपको कि सुबह सुबह उठकर सबके लिए चाय बनाना, घर की सफाई करना, खाना बनाना, छोटे भाई बहनों को स्कूल के लिए तैयार करना जैसे काम हम खुद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, भाषा की बात। इसके तहत प्रश्न 1 को हम देखते हैं। क है पिसई संज्ञा है, पीसना शब्द में ना निकाल देने पर पीस धातु रह जाती हैं। पीस धातु में आई प्रत्यय जोड़ने पर पिसई शब्द बनता है। किसी किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसे संज्ञा बनाने के बाद उसके रूप में बदलाव आ जाता है, जैसे ढोना से ढुलाई, बोना से बुवाई। मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाने वाले को शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। नीचे कुछ संज्ञा दी रखे, बताओ किन क्रियाओं से बनी हैं। तो जैसे संज्ञा शब्द रोपाई, कटाई, सिंचाई, सिलाई, कताई, रंगाई। हर काम धंधे को अपनी अलग अलग भाषा और शब्द भंडार होते हैं। पिछले पृष्ठ में लिखे गए शब्दों का संबंध दो अलग अलग कामों से पहचानो। दिए गए शब्दों के संबंध किन किन कामों से हैं। जैसे अब इसका उत्तर लिखना है कि रोपना रोपाई से रोपना, कटाई से काटना, सींचना से सिंचाई, सिलाई से सीलना, कताई से काटना, रंगाई से रंगना। और ख जो प्रश्न है इसका आंसर है रोपाई, सिंचाई और कटाई का संबंध खेती से है, सिलाई, कताई तथा रंगाई का संबंध सिलाई बुनाई से है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ख और क दोनों का प्रश्नों का आंसर इस प्रकार है। अब आगे प्रश्न 2 है जो क। तुमने कपड़ों को सिलते हुए देखा होगा। नीचे इस काम से कुछ जुड़े शब्द दिए गए। आसपास, बड़ों या दर्जे, इन शब्दों के बारे में पूछो। इन शब्दों के कुछ वाक्य समझाओ। क है कपड़ों को सिलते हुए देखा होगा। नीचे कुछ शब्द वाक्य दें, कुछ और शब्दों को समझाओ। तो यहाँ पर जैसे तुरपाई, बखिया, कच्ची सिलाई, चोर सिलाई। तो नीचे दिए गए पाठ शब्द पाठ से बताओ ये स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। तो यहाँ पर जो है तुरपाई हाथ से सिलना, बखिया मशीन से सिलाई होना, कच्ची सिलाई जो पक्की सिलाई के बाद हटाई जाए, और चोर सिलाई जो बाहर से दिखाई न दे। अब ख है इसका कालिक। कालिक स्त्रीलिंग, रोशनी स्त्रीलिंग शब्द, भराई स्त्रीलिंग शब्द, सेवा स्त्रीलिंग शब्द, चक्की स्त्रीलिंग शब्द और पतीला पुल्लिंग शब्द। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 को जो हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक के वसंत भाग 1 इसके अध्याय 13 नौकर, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले नए चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, आपको कक्षा 6 की जो हिंदी विषय के संपूर्ण वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में एक साथ मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर उनका अध्यापन एक साथ कर सकते हैं। साथियों, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में। धन्यवाद।